नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द दस्तक नजर सब पर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश, कांग्रेस, सपा और टीएमसी समेत कई दलों का विरोध। लोकसभा में एक देश एक चुनाव वाला विधेयक पेश हो गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल लोकसभा में पेश किया। बिल का कांग्रेस, टीएमसी, सपा समेत कई दलों ने विरोध किया है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत ही क्या है, ये तो एक तरह से तानाशाही को थोपने की कोशिश है। हालांकि भाजपा को अपने अहम सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड का समर्थन हासिल है। आज एक बार फिर जेडीयू के नेता संजय कुमार झा ने कहा कि ये बिल जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा कहते रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होने चाहिए, पंचायत के चुनाव अलग से होने चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोगों से किया आग्रह, अपने गांव के पुराने घरों, जिन्हें आप तिवारी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं। इन घरों को भूले नहीं, इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। इस देश में जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तब एक साथ ही इलेक्शन होते थे। यह कोई नई बात तो नहीं है। अलग अलग चुनाव तो 1967 में शुरू हुए, जब कांग्रेस ने कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन थोप दिया था और सरकारों को बर्खास्त किया जाने लगा। सरकार हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, इसमें बड़े पैमाने पर खर्च होता है। कांग्रेस ने कहा कि ये बिल संघीय ढांचे के ही खिलाफ है और संविधान की आत्मा पर चोट है। विपक्ष ने कहा कि इसके चलते कई सरकारों को हटाना पड़ेगा और विधानसभाएं भंग होंगी। ये संघवाद के भी विपरीत होगा। अखिलेश यादव ने भी इसका विरोध किया और कहा कि एक की भावना तानाशाही की ओर ले जाने वाली है। उन्होंने कहा कि इससे देश में तानाशाही आएगी और संघीय लोकतंत्र के लिए रास्ता बंद होगा। वहीं धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अभी पिछले सप्ताह ही संविधान बचाने की इस सदन में कस्में खाई गई थी और आज एक देश एक चुनाव का बिल लाया गया है जो मूल भावना के ही खिलाफ है। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलता है तो क्या पूरे देश का चुनाव होगा। उनका कहना था कि ऐसे नियम की स्थिति में तो बड़ी संख्या में विधानसभाओं को भंग करना होगा और सरकारें बर्खास्त करनी होंगी। डिबेट के दौरान अमित शाह ने भी बीच में दखल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो बहस का मतलब सिर्फ विरोध ही पता है। यदि कोई चीज देश हित में है तो फिर उसका समर्थन भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि अपना दल, अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड समेत कई दलों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने भी बिल का समर्थन किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द दस्तक नजर सब पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।